हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 मार्च करंट अफेयर्स की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स अब जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुके हैं आपके बाकी सारे एग्जाम्स का। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा दोस्तों आपका MC मैरी कॉम को। MC मैरी कॉम को। ठीक है, MC मैरी कॉम के बारे में कुछ एडिशनल बातें अगर हम जानें तो 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, और इनको चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। ये भी आपको बात याद करनी है कि 2020 में ही इस पैनल का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप। यह स्टार मुक्केबाज हैं, आप तो जानते ही हैं, और विश्व संस्था की ब्रांड टूट भी रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ पे? त्रिपुरा के उदयपुर में। अब देखिए, ये उदयपुर, आप राजस्थान मत पहुंच जाइएगा। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? कंफ्यूज कर सकता है आपको क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे कि त्रिपुरा में। ठीक है, अब बात करें अगर त्रिपुरा के राज्यपाल जी की, तो कौन है? रमेश बैस। कौन है दोस्तों? रमेश बैस। ठीक है ना, और इन्होंने ही उद्घाटन किया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन रमेश बैस जी ने किया है। ठीक है, और 6 करोड़ की लागत से इसको विकसित किया गया है भारतीय सरकार के द्वारा संस्कृति मंत्रालय के साथ। त्रिपुरा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने संयुक्त रूप से फंड इसको किया है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गुजरात उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बजट पेश किया। ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गुजरात में बजट किसने पेश किया है। तो आंसर होगा उप मुख्यमंत्री ने। बात समझ में आ रही है? बजट किसने पेश किया है गुजरात में? तो आंसर होगा उप मुख्यमंत्री ने। गुजरात में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कब पेश किया बजट? तो 3 मार्च 2021 को गांधीनगर में। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, गांधीनगर में। ठीक, बजट कितना है कुल? तो 2,27,029 करोड़ रुपए का। ये गुजरात में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, सबसे बड़ा बजट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उप मुख्यमंत्री कौन है, तो नितिन पटेल हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप मुझे बताइए कि गुजरात के राज्यपाल कौन है और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है। और दोस्तों, अगर गुजरात की बात की है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। तो फटाफट से आप मुझे बताइए कि गुजरात में किस जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और इसके मुख्य इंजीनियर कौन है, मतलब इसके मुख्य मिस्त्री कौन हैं, किन्होंने इसको बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। बताइए दोस्तों फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है। अब देखिए, सब आपको ये चीज़ जाननी जरूरी है कि उप मुख्यमंत्री है कौन अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आंसर होगा चौना मीन। ठीक है, चौना मीन, और ये ही वित्त मंत्री भी हैं। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अरुणाचल प्रदेश चौना मीन। ठीक है दोस्तों, तो एक बात आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन हैं और राज्यपाल कौन हैं। फटाफट से आप मुझे इसका आंसर दीजिए। और अगर हम बात करते हैं नामदफा नेशनल पार्क की, तो वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। बोमडिला दर्रा की बात करते हैं अगर, या दिफू दर्रा की बात करते हैं, पांगसार दर्रा की बात करते हैं, यांगयाब दर्रा की बात करते हैं, तो यह सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, और आप जानते रहिए कि अगर पूछे आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दिहांग नाम से जानते हैं। ठीक, अगर पूछे आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चीन में या फिर आपसे पूछ सकता है कि तिब्बत में क्या है, तो आप बोलेंगे, बताइए दोस्तों जल्दी से, सांगपो। बिल्कुल सही, सांगपो। ठीक है ना, सांगपो।
टी साइलेंट रहता है, टी सांगपो आप पढ़ सकते हैं या सांगपो आप कह सकते हैं। सही है। अगर पूछे आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो आंसर क्या हो जाएगा? मांजुली। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मांजुली। कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, जमुना। ठीक है ना। और जस्ट बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या नाम होता है? मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरते वक्त किस नाम से गिरती है? तो मेघना नाम से गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, झारखंड वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया। आपको केवल नाम याद करना है, केवल नाम याद करना है कि झारखंड के वित्त मंत्री कौन हैं। तो आंसर होगा आपका डॉक्टर रामेश्वर उरांव। डॉक्टर रामेश्वर उरांव, और इन्होंने ही इस बार का बजट पेश किया है झारखंड का। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इसको आप याद करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि यूरेनियम, यूरेनियम तो आप लोग जानते ही हैं ना। तो यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? यूरेनियम की खान के लिए फेमस जगह का नाम बताएं फटाफट से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये है मनप्रीत वोहरा। कौन है दोस्तों? मनप्रीत वोहरा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त, ठीक है ना। मनप्रीत, सीधे सीधे, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में आपको मैं नहीं बता रहा, मैं सीधे केवल ये कहूँगा आपसे कि मनप्रीत वोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है। और वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। सही है, आपको यही याद रखना है कि मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CSMT IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला स्टेशन कौन सा है? तो आप देखेंगे, मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन ये आपके NTPC के पेपर के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस लेवल में भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आप याद करेंगे कि मध्य रेलवे का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो IGBC का पूरा नाम है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन, याद कर लीजिए किस जोन का है? तो मध्य जोन का, मध्य रेलवे का है। ठीक। प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो कुल 18 रेलवे जोन हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है। 18वां रेलवे जोन कौन सा है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए कि 18वां रेल जोन कौन सा है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि इस वक्त भारत में कितने हवाई अड्डे हैं, तो 25 हवाई अड्डे हैं। 25वां हवाई अड्डा कौन सा है? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक सौर रूफटॉप परियोजना के लिए 100 मिलियन की गारंटी योजना। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? देखिए, विश्व बैंक ने भारत के रूफटॉप और सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू कर दी है। ठीक है। ये आपको केवल इतना याद करना है कि किस बैंक ने 100 मिलियन की गारंटी योजना शुरू की भारत के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 मिलियन की योजना विश्व बैंक ने शुरू की। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के नज़रिए से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, रेल मंत्री, रेल मंत्री कौन है? फटाफट से बताइए। चलिए, क्वेश्चन आपका पहला यही हो गया कि रेल मंत्री कौन है। कोटद्वार और दिल्ली जंक्शन, देखिए कोटद्वार दिल्ली जंक्शन, कोटद्वार सिद्धबली जन शताब्दी स्पेशल। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कोटद्वार दिल्ली जंक्शन से कोटद्वार सिद्धबली जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी मिली है। ठीक है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल। ठीक, कब मिली? 3 मार्च 2021 को। कहाँ से कहाँ तक? कोटद्वार दिल्ली से कोटद्वार सिद्धबली जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन। ठीक है ना। कोटद्वार दिल्ली मार्ग का विद्युतीकरण लगभग पूरा हो चुका है, ये भी आप जानते रहिए। ट्रेन कोटद्वार को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगी। ठीक है, ये भी आप जानिए, दिल्ली से जोड़ेगी कोटद्वार को। नेक्स्ट, सिद्धबली मंदिर जाने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी। तो सिद्धबली एक मंदिर है और यहाँ के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है, जनशताब्दी कोटद्वार सिद्धबली जनशताब्दी ट्रेन। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि SBI म्यूचुअल फंड पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? तो 1 मार्च 2021 को। सही है।
सीधे पूछेगा आपसे, पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया किसने? एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक देश की पहली इंजीनियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। देखिए फिर से सुनिए, कर्नाटक में देश की पहली रिसर्च इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। ये क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश का पहला है और कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटक में हो रहा है। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ER&D। देखिए ER&D पॉलिसी सीधे आपको याद कर लेना है। ER&D पॉलिसी कहाँ स्टार्ट हुई है? तो आंसर होगा आपका कर्नाटक में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, अगर हाँ ये पूछ सकता है आपसे कि ERD पॉलिसी जो यू आपने मतलब स्टार्ट हुई कर्नाटक में, क्यों? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने बीमा लोकपाल नियम 2017 में किया संशोधन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा इसको हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, भारत सरकार ने बीमा सेवा की कमियों के बारे में समयबद्ध लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से बीमा धारकों की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन अधिसूचित कर दिया है। ठीक, इससे समय पर क्या होगा कि लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से बीमा सेवाओं में कंपनियां जो हैं वो संबंध शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाएंगी। ठीक है, सीधे सीधे आपको कुल मिला के ये जानना है कि जो 2017 का लोकपाल नियम था उसमें कुछ कमियां थीं। ठीक है, क्या कमियां थी? कि भाई जो बीमा कंपनियां हैं, कार्यकारी परिषद है, ठीक है, वो ठीक से प्रशासित नहीं हो पा रहा था। तो उसको बीमा कंपनियों को अब उसके कार्यकारी परिषद के द्वारा ठीक से आप इस लोकपाल नियम के जरिए प्रशासित कर सकते हैं। बस इतना सा है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ नैनीताल में स्थापित। स्पेक्ट्रोग्राफ ठीक है ना। अब देखते हैं ये स्पेक्ट्रोग्राफ आखिर है क्या। ठीक है ना, देखिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक, ARIES, नैनीताल के भारतीय वैज्ञानिकों ने कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, कोएरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा के रूप में डिजाइन और विकसित किया है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सीधे पूछ सकता है कि कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप बता दीजिएगा। और आप जानते रहिए कि ये किसके थ्रू, अब देखिए ये पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट कि किस किस पहल के थ्रू इसका निर्माण हुआ है। तो मेक इन इंडिया के थ्रू इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, मेक इन इंडिया के थ्रू इसका निर्माण हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन मस्त है एकदम, पढ़ लीजिए इसको, रट डालिए चाहे तो। सीधे पेपर में पूछेगा, हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट में इलॉन मस्क टॉप पर, ठीक है ना। इलॉन मस्क, ये बताइए कौन है ये शख्स, कौन है ये शख्स दोस्तों, बताइए। तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो टेस्ला है उसके मालिक हैं और स्पेस एक्स के भी मालिक हैं ये। ठीक है ना, तो आप सभी लोग जानते हैं फॉल्कन 9, कौन कौन जानता है फॉल्कन 9 रॉकेट के बारे में? वो भी स्पेस एक्स कंपनी का ही है और इलॉन मस्क उसके मालिक हैं। ठीक है, बात समझ गए दोस्तों आप? आपसे ये सब चीज़ें नहीं पूछता है वो कि भाई कितना कौन सा संस्करण, हाँ ये पूछ सकता है आपसे कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट का कौन सा संस्करण जारी था। तो 10वां संस्करण, 10वां संस्करण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां संस्करण। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, 2023 तक रेल नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2023 तक का लक्ष्य है रेल नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकृत करने का। ठीक है, बात समझे आप? और सुनिए दोस्तों, सभी रेल नेटवर्क 2030 तक अक्षय ऊर्जा से चलेंगे, ये भी आप जानते रहिए। पूरी तरह से विद्युतीकृत कब तक हो जाएगा? 2023 तक। अक्षय ऊर्जा से कब तक चलने लगेंगे? 2030 तक। ये है लक्ष्य। ठीक है, यह बात किसने बताई? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 में बताई। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेट भी पसंद आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए यानी कि कल 6 तारीख के लिए फिर हम बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे और मैं आपको 6 तारीख के वीडियो शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अच्छे से पढ़िए और कोई भी अगर आपको कमी लग रही हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि सर ये भी आप ऐड कर दीजिए इसमें। मैं आपकी बातों पर ज़रूर विचार करके उन सभी चीज़ों को, उन सभी तथ्यों को वीडियो में ऐड करवा दूंगा जो आप करवाना चाह रहे हैं या फिर जो आप पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।